morning students, myself Amit Jala from Mahasapura School. Due to COVID-19, Mahasapura School starting online education. Today, in this video, I will continue subject Economics of Standard 12. Chapter number 5, Poverty. Dear students, इस चैप्टर के अंदर हमने इंडिकेटर ऑफ पुअर्टी के बारे में डिस्कस किया था और इंडिकेटर ऑफ पुअर्टी के अंदर हमारा यहाँ से बाकी है इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन से। कंट्री के अंदर पुअर्टी है या नहीं है वो हमें मेजर करना हो तो आप जो है वो इंडिकेटर ऑफ पुअर्टी से मेजर कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 4 पॉइंट्स ऑफ इंडिकेटर्स ऑफ पुअर्टी। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, नेक्स्ट वन इज एजुकेशन, third one is unequal distribution of income and property, fourth and last one is a high rate of unemployment. Now see in a details. First one is electricity consumption. One of the major factor in the development of any country is electricity facility. हर एक कंट्री के अंदर डेवलपमेंट अगर करना हो तो इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी तो जरूरी है, उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। To increase the production of country and quality of life people, electricity is imperative. यानी कि कंट्री के अंदर अगर प्रोडक्शन इंक्रीज करना हो तो भी इलेक्ट्रिसिटी जरूरी है, अगर लाइफ के अंदर यानी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज करना हो तो भी इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। एक बेसिक फैक्टर जो है वो माना जाता है। इंडिया इज द मेन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंडिया जो है वो कंट्री जो है ऐसी कंट्री हो जो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है और ज्यादा से ज्यादा कंजप्शन भी कर रहा है। किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। आगे दिया गया है देन ऑल्सो बिकॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन एंड लो पर कैपिटा इनकम पर पर्सन इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इज अ वेरी लेस। पॉपुलेशन ज्यादा है बट उस पॉपुलेशन की पर कैपिटा इनकम कम होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी का जितना कंजप्शन होना चाहिए उतना हो नहीं रहा। इस रीजन के कारण इलेक्ट्रिसिटी हर एक पर्सन को नहीं मिल रही। इलेक्ट्रिसिटी आपको मिल सके उतनी आपकी इनकम तो होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट किया, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। नाउ नेक्स्ट वन इज एजुकेशन। एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है पुअर्टी का, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। अगर आप एजुकेटेड होंगे तो क्या होगा, कभी भी आपको जो है पुअर्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। आगे उसी में दिया गया है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक पीपल इन एज ग्रुप ऑफ 15 ईयर एंड अबव हु कैन रीड एंड राइट आर लिटरेट। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग जो जिस एज ग्रुप 15 ईयर्स है और वो एज ग्रुप के पर्सन लिख सकते हैं या तो फिर रीड कर सकते हैं तो ऐसे पर्सन को कहते हैं लिटरेट। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक एज ग्रुप ऑफ 15 इयर्स के जो भी स्टूडेंट्स है वो लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं तो ऐसे स्टूडेंट को कहते हैं लिटरेट स्टूडेंट। एंड द रेस्ट आर इलिटरेट एंड दे आर मोस्टली पुअर। जो लिख नहीं सकते और पढ़ भी नहीं सकते उस स्टूडेंट को कहते हैं इलिटरेट। आगे दिया है और इलिटरेट के कारण पुअर्टी जो है वो मार्केट के अंदर इंक्रीज हो सकती है। लैक ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग गिव राइज टू अनकैपेबल एंड लेस प्रोडक्टिव लेबर इन द कंट्री। अगर आप जो है एजुकेटेड नहीं होंगे, ट्रेनिंग भी आपने नहीं ली होगी तो क्या होगा, मार्केट के अंदर जो है आपको बेस्ट काम नहीं मिलेगा। आपको जैसा काम चाहिए वैसा काम आपको मिलेगा नहीं। अगर आपको आपका खुद का मनपसंद काम चाहिए तो आपको एजुकेशन लेना कंपल्सरी है। एजुकेटेड पर्सन कहीं पे भी जो है उसे तकलीफ नहीं होती है, उसे कोई भी वर्क जो है मिल सकता है अगर वो एजुकेटेड है तो, और उसके सैलरी इंक्रीज होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं अगर वो एजुकेटेड है तो। ट्रेनिंग भी जरूरी है। विदाउट एजुकेशन आपको जो है बहुत ही कम वर्क वेज रेट में जो है वो काम करना पड़ेगा। आगे दिया गया है एज अ रिजल्ट लेबर गेट अ लिमिटेड वर्क अपॉर्चुनिटी एंड चॉइस। अगर आप एजुकेटेड नहीं हो तो लेबर जो भी है उसको जो है और लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उसका वेज रेट भी कम होगा। हेंस लेस वेज रेट लो इनकम इंक्रीज ऑफ पुअर्टी। अगर आपकी इनकम लो है तो क्या इंक्रीज होगा, पुअर्टी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। आगे दिया गया है इन 2011 ब्राजील
had a 91% लिटरेसी रेट। ब्राजील के अंदर 91% पीपल ऐसे हैं जो एजुकेटेड है। आगे दिया है whereas in India it was 74.04%। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में से 74.4% पॉपुलेशन एजुकेटेड है। नेपाल की 60%, 55% पाकिस्तान की। We saw that developing countries the literacy rate is a comparatively very less। इससे ये प्रूफ होता है कि लिटरेसी रेट बहुत ही कम है इंडिया का। आगे दिया है लो एजुकेशन among the poor map than the conservative and the less capable acceptable to changes। जो एजुकेटेड नहीं है वो कुछ जॉब के अंदर चेंजेस करना चाहते हैं तो वो चेंजेस नहीं कर पाएंगे। आगे दिया गया है हाई रेट ऑफ इग्नोरेंस इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर ऑफ द पॉवर्टी। अगर वो पर्सन एजुकेटेड नहीं है तो ऑटोमेटिकली पॉवर्टी इंक्रीज होगी। Only level of per capita income cannot give the right estimate of the poverty in the world। सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटा इनकम से पॉवर्टी का एस्टिमेशन नहीं किया जा सकता। A country with a high per capita income can have a high number of people below the poverty line। अगर भले ही पर कैपिटा इनकम हाई हो बट पर कैपिटा इनकम हाई होने के कारण भी पॉवर्टी जो है वो हाई हो सकती है। This is a second indicator of poverty। Now third one is unequal distribution of income and property। उसमें दिया है after 1991 economic reforms, economic growth and per capita income have increased sharply in India। 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ, उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुआ, पर्सन के पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज हुई। बट प्रॉब्लम यहाँ पे हुई ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम लार्जर रिडक्शन इन पॉवर्टी इज नॉट नोटिसेबल। इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, किसी को ज्यादा है किसी को कम। इससे बहुत सारी जगह पर पॉवर्टी इंक्रीज हुई, ये किसी ने भी नोट किया नहीं है। With the increase in income inequalities on one hand, we rich class of people high standard of living and enjoying good facility। जो रिच क्लास के पर्सन है वो बेस्ट लाइफस्टाइल जी रहे हैं, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफस्टाइल जी रहे हैं, और जो पुअर पर्सन है वो सिंपल लाइफस्टाइल जी रहे हैं। ये डिफरेंस हो गया अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी के कारण। और जो पुअर पर्सन है उसका घर के सारे स्लम्स एंड डिप्राइव्ड ऑफ द बेसिक नेसेसरी, यानी कि उसका घर भी स्लम्स में रहता है, डर्टी एरिया में, फूड, एजुकेशन और हेल्थ ये सब कुछ भी उसे नहीं मिल रहा है। द टेबल बिलो शो द एक्चुअल इनकम ऑफ टॉप 1 रिच क्लास ऑफ द यूएसए एंड इंडिया। टेबल नंबर 5.8 में दिया है शेयर ऑफ एक्चुअल नेशनल इनकम टू द टॉप 1% रिच क्लास। ये आपको एक टेबल दिया है, इस टेबल को मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, फाइनेंशियल फिगर सिर्फ दिए हैं, वो आप देख सकते हो क्या क्या जो है। तो टॉप की जो है 1% पॉपुलेशन की जो एक्चुअल नेशनल इनकम है उसका कंट्रीब्यूशन दिया है। नाउ लास्ट वन इज हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आज के टाइम में जो पर्सन वेज रेट पर काम करने की उसकी इच्छा है, कैपेसिटी है, क्वालिफाइड है, काम करना चाहता है, फिर भी उसे काम नहीं मिल रहा है, तो क्या कहेंगे हम उसको? अनएम्प्लॉयड पर्सन। दिया गया व्हेन पीपल विद अ वर्किंग कैपेसिटी and willingness to the work of at existing wage rate do not find a work, they are said to be unemployment। काम करने की इच्छा भी है, काम करना भी चाहता है, क्वालिफाइड है, कैपेबल है, फिर भी काम नहीं मिल रहा है, तो कैसा पर्सन है वो? अनएम्प्लॉयड पर्सन है। लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड जॉबलेस growth after the 1991 result is a less development of employment opportunity in a comparison to increase in supply of labor in the main reason of increase in unemployment। कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम होगा तो इससे क्या होगा कि जॉबलेस पर्सन ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएंगे और ऑटोमेटिकली मार्केट के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा मींस ऑटोमेटिकली पॉवर्टी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो आगे दिया है अनएम्प्लॉयमेंट के कारण उसको फैमिली को जो है उस पर्सन को इनकम भी नहीं मिलती, इनकम नहीं मिलेगी तो बेसिक जो नीड है वो भी फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो आगे दिया एज अ रिजल्ट लेवल ऑफ पॉवर्टी रिमेन हाई इन इंडिया टिल 2011 द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रिमेन अराउंड 9%। 2011 में 9% पॉपुलेशन ऐसी थी जो अनएम्प्लॉयड थी। According to the Labour Commission in the year 2013-14, the rate of unemployment among 15 years and above is of 4.9%।
15 इयर्स से जिसकी एज ज्यादा है उसका रेट जो है 4.9% है, जो पर्सन अनएम्प्लॉयड है। रूरल एरिया का रेट है 4.7% और अर्बन एरिया का 5.5%। ये स्टूडेंट्स आज का क्वेश्चन कंप्लीट होता है इंडिकेटर ऑफ पुअर्टी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कॉजेस ऑफ पुअर्टी के साथ मिलेंगे। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। जय माता दी।